गुरुवे नमः। श्री गौरांगा नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो श्रीमन महाप्रभु ने रूप सनातन गोस्वामी को कहा कि क्योंकि आपका मन इसमें नहीं है तो इसीलिए यहाँ का कोई भी कर्म आपको नहीं लगेगा। और आप कैसे हो, जैसे उन्होंने बताया कि मैंने पत्र में भी लिख के बताया था, आज भी बता रहा हूँ। पर व्यसनिनी नारी व्यग्र अपि गृह कामसु तद एव आदि अति अंतर नव संग रसायनम। जैसे एक पर व्यसनी स्त्री जो होती है, चाहे वो घर के काम बड़ी कुशाग्रता से करती है, बड़े अच्छे से करती है, एक्सपर्टली करती है, लेकिन तब भी उसका मन जो है वो बाहर अपने प्रेमी के हृदय से ही जुड़ा रहता है और उसी में वो प्रसन्न रहती है। और ताकि ये बात पता न लग जाए, इसीलिए भी वो अपने घर का काम बड़ी कुशलता से और एक्सपर्टली करती है। पर क्योंकि उसके मन में तो बाहर व्यसन है, बाहर पर पुरुष के साथ उसका मन लगा है, तो इसीलिए वो पाप की भागीदारी होती है। क्यों? क्योंकि घर पे चाहे वो कितनी अच्छे से सारे काम कर रही है, पर उसका मन जो है वो पर पुरुष के पास ही लगा है। तो इसी प्रकार आप लोग यहाँ पे भले रहे, पर आपका मन सदा मेरे पास रहा है, तो इसीलिए आपको यहाँ की किसी भी क्रिया का कोई फल नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आपका मन तो मेरे पास ही था। और हमने फिर ये चर्चा करी थी कि मन और बुद्धि जहाँ पे हो, क्योंकि अगर मन की बात करें तो मन तो बड़ी तेजी से भागता है, इधर उधर जाता है। पर क्यों अगर हम उसको रोक रहे हैं, अगर हम अपने प्रिंसिपल्स में हैं, अगर हम बुद्धि से अपने मन को भागते हुए मन को रोके, क्योंकि हम बहुत सारे काम रोज बहुत सारे काम हम बेमन के करते हैं। हम बहुत सारे लोग ऑफिस जाते हैं, बेमन से जाते हैं। कोई जाने की, अगर आपको बोले छुट्टी, आप बड़े प्रसन्न हो गए, छुट्टी आ जाए। कल लोग बड़े उदास हैं कि संडे और 26 जनवरी एक ही दिन आ गया है। तो हमारा, क्योंकि हमारा मन छुट्टी में होता है, तो ऑफिस हम बेमन के जाते हैं, पर बेमन के जा रहे हैं तो जा रहे हैं, है ना। तो ऐसे बहुत सारे कार्य हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। कोई घर पे अचानक मेहमान आ गए तो आप बड़े मुस्कुराते हुए वेलकम करते हुए, आइए आइए खाइएगा, ये नहीं नहीं हम नहीं खाए, अरे ऐसे कैसे खाना खा के जाना पड़ेगा। पर भीतर से बिल्कुल मन नहीं होता, किस समय आ गए हैं, बताया भी नहीं, ऐसे ही आ गए। तो बेमन से हमें सब कुछ करना पड़ता है ना। तो है सब ऊपर से दिखा रहे हैं, लेकिन मन नहीं है, तो बेमन से हम बहुत सारे कार्य करते हैं। पर जब इंद्रिय तृप्ति की बारी आती है तो हमारा मन और बुद्धि दोनों का संयोग हो जाता है। वहां भी हम चाहें तो रुक जाएं, लेकिन मन और बुद्धि का संयोग, उसमें क्या है कि बुद्धि हाँ, क्यों? क्योंकि मन ने बुद्धि को ओवरटेक कर लिया। अरे ये नहीं खाना चाहिए, मन, अरे एक बार खाने से क्या होता है, नहीं नहीं पाप, अरे कोई पाप नहीं लगता, एक बार ही तो खा रहे, उसके बाद फिर छोड़ देंगे, क्या हो गया, थोड़ा सा खा लिया तो, कभी कभी तो चलता है, एक बार खा लिया। तो बुद्धि और मन का आपस में लड़ाई हुई, लेकिन मन ने बोला, समझा लिया, खा लो खा लो खा लो, खा लिया। फिर अगली बार क्या, पिछली बार भी तो खा लिया था, क्या हुआ था, कुछ नहीं हुआ था। रोज नहीं खाना, हम कभी कभी खा सकते हैं। फिर अगली बार फिर खा लिया, फिर 3-4 दिन बाद, ऐसे तो होता ही है ना मेरा कि मैं कभी कभी खा लेता हूँ, लेकिन मेरे को इसकी आदत नहीं है, फिर खा लिया। अब फिर रोज खाने लगे, अब रोज खाने लगे तो अब बुद्धि को साइड में बिठा दिया, अरे कुछ नहीं होता, ऐसे खा ही तो रहे हैं, इतने दिन खा लिया, क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ, तो बस एक बार दिन में खा लिया, क्या हो गया। समझ गए? ये एक उदाहरण ले रहा हूं मैं, पता नहीं क्या खाया क्या नहीं खाया, लेकिन एक उदाहरण के रूप में बता रहा हूं। तो ऐसे ही बहुत सारे कार्य जब मन और बुद्धि मिल जाती है, तो अब ये तो आपने क्रिया भी कर दी और मन और बुद्धि भी उसमें लग गया, तो निश्चित रूप से पाप लगेगा, है ना। अगर कोई हमने निषेध कार्य किया है तो। अब मान लीजिए कि हमने कोई निषेध कार्य किया नहीं, जैसे मैंने मन में सोचा ये मुझे अगली बार मिल जाए, जैसे ही मिलेगा पहले तो खींच के थप्पड़ मारूंगा इसको, एक झापड़ मारूंगा, पहले बात करूंगा बाद में, इसने ऐसे मेरे को बोल के चला गया, उस वक्त मैं कुछ बोल नहीं पाया, अगली बार आया झापड़ मारूंगा।
अब चाहे वो आपको जीवन में कभी ना मिले, या फिर वो आपको 2-3 महीने बाद मिले, आप फिर भूल गए उस टाइम तो, लेकिन उस टाइम जो आपने मन और बुद्धि से सोचा कि जब ये मिलेगा मैं झापड़ मारूंगा, तो झापड़ मारने का कर्म लग गया। भगवान ने वो वहीं नोट कर लिया। क्रिया हुई कि नहीं हुई ये बात की बात है, होगी भी या नहीं ये भी पता नहीं है। समझ गए? क्लियर है? जब मैं, क्योंकि वहां ये क्रिया नहीं हुई मन में कि मन ने बोला झापड़ मारेंगे और बुद्धि ने बोला नहीं हमें किसी को नहीं मानना, हमें शांति रहना है, हमें दैन्यता से ही रहना है। जो भी हुआ वो भगवान की जरूर उसमें रजा रही होगी, भगवान ने ऐसे किया होगा, मेरी ही कोई गलती रही होगी, मेरे ही कोई प्रारब्ध हो गए, ऐसे बोला, खत्म कर दिया, इसका कर्म नहीं लगेगा। पर मन और बुद्धि दोनों ने सोचा हाँ मारूंगा, अगली बार आए एक झापड़ मारूंगा। अब चाहे अगली बार आप मारो कि नहीं मारो, लेकिन आपका वो कर्म काउंट हो गया। क्लियर है? मतलब डिफरेंस समझ में आ गया? तो जब मन और बुद्धि दोनों के सहयोग से आपने कर दिया, तो इंद्रियों से किया कि नहीं किया वो अलग बात है। मन से कर दिया, उसका कर्म लग गया। क्यों? भगवान कहां बैठे हैं? भगवान भीतर ही बैठे हैं। तो इसीलिए ऐसे बहुत से कार्य हम गड़बड़ सड़बड़ कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? क्योंकि हमारा मन हर समय भगवत उपस्थिति नहीं देख रहा। यदि हमारा मन हर समय भगवत उपस्थिति देख रहा हो तो ये गड़बड़ फिर हमसे नहीं होगी। हमारे में और महात्माओं में क्या फर्क है? संत महात्माओं में और हम में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि वो हर समय ये जानते हैं कि मेरे भीतर ही भगवान बैठे हैं, कहीं और खोज करने की जरूरत नहीं है, विराजमान है। हम सबके भीतर परमात्मा स्वरूप में भगवान मेरे ही इष्ट विराजमान है। अभी आप जैसे भी माता जी, आप चलते होगे, उठते होगे, बैठते होगे, यदि आपके अकाउंट में 10 करोड़ रुपया आज जमा करा दिया जाए तो आपके उठने, बैठने और चलने की बदल जाएगी। किसी के भी, चाहे आपके हो, चाहे आपके हो, चाहे आपके हो, चाहे मेरे ही हो, हमारा उठने, बैठने, चलने का स्टाइल अलग हो जाएगा। हम, आप, हो सकता है आप लोग सोच रहे हो भाई 10 करोड़ है मेरे पास, मेरी चाल वैसे ही है, 10 करोड़ एक्स्ट्रा वो जोड़ के पर्सनल और आगे 10 करोड़ अभी अकाउंट में, तो आपके चलने का स्टाइल अलग हो जाएगा, आपके बात करने का स्टाइल अलग हो जाएगा, बोलचाल का स्टाइल एकदम अलग हो जाएगा। सोचने का स्टाइल है, हाँ, सुन के ही अलग हो रहा है। लोग पूछेंगे भाई से हुआ क्या है, बड़ी विनम्रता से आके बैठता था, आजकल तो कुर्सी पे ही बैठता है, नीचे बैठता ही नहीं। गोटे वोटे सही थे, पहले तो नीचे ही बैठता था, बाद में पता लगेगा भैया आ गए इसके अकाउंट में 8-10 करोड़ रुपया, अब जमीन पे नहीं बैठा जाता। तो कहाँ है वो? तो अकाउंट में है, और चाल यहाँ बदल गई है। चाहे अकाउंट बहुत दूर हो, कहाँ के अकाउंट में है वो मेरे कर्नाटका के अकाउंट में है, लेकिन हरकत यहाँ हो गई है। केवल ज्ञान होने से कि भैया है, मेरे पीछे 10 करोड़ रुपए मेरे अकाउंट में है, केवल इतना ज्ञान होने से ही चाल बदल जाती है। अब वही 10 करोड़ रुपया व्यक्ति उसके गोल्ड के बिस्कुट विस्कुट सब पॉकेट में डाल के घूम रहा हो, बात अलग हो जाएगी। और हमारे पास, हमारे हृदय में हमारे इष्ट, हमारे ठाकुर जी, जिन्हें हम जन्मों जन्मों से ढूंढ रहे हैं, वो हमारे साथ ही हैं। कोई ऐसी जगह नहीं है, कोई ऐसा कार्य नहीं है, कोई ऐसी क्रिया नहीं है जब वो हमारे साथ ना हो, हर समय हमारे साथ है। तो हम में और महात्माओं में क्या फर्क है? उनकी और हमारी चाल में क्यों फर्क है? उनके और हमारे सोचने में और क्रिया में क्यों फर्क है? क्योंकि वो इस बात का ज्ञान रखते हैं कि वो मेरे साथ हैं, और हम इस बात को भूले बैठे हैं कि वो मेरे साथ है। समझ गए? ले आओ, इन्हें भी ले आओ महाराज। तो फर्क क्या है कि है हम दोनों के पास, मगर एक को मालूम है मेरे पास है, उसका अभिमान लिए वो घूम रहा है, और दूसरे हम भूले बैठे हैं कि हमारे पास है। अगर हमारे पास ही कॉन्फिडेंस आ जाए भैया मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मेरे परमात्मा तो मेरे साथ है, क्या बिगड़ जाएगा, वो मेरे साथ ही है, अगर ऐसा कॉन्फिडेंस आ जाए तो फिर एक बात अलग हो जाएगी ना हमारी हर चीज में, वो हर समय मेरे साथ है।
ऐसा हो ही नहीं सकता कोई मेरे साथ ऐसा कार्य कर जाए जो वो ना चाहते हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसी कोई क्रिया मेरे साथ हो ही नहीं सकती जो भगवान ना चाहते हो। वो चाहते होंगे तो ही होगा। तो 3 अवस्था हैं। पहली ये कि वो मेरे भीतर हैं, ये समझ ले। और दूसरा ये बड़ा जरूरी समझ ले कि वो सबके भीतर है। ये वो 10 करोड़ वाला अभिमान नहीं है कि भैया मेरे ही पास है, इसके पास नहीं है, ये कंगाल है, तो शो ऑफ करेंगे। भौतिक जगत में किसी के पास पैसा आ जाए वो शो ऑफ करेगा। आध्यात्मिक जगत में किसी को पता लगे मेरे पास है, उसकी दैन्यता बढ़ जाती है कि मेरे पास भी है और इसके पास भी है। 10 करोड़ वाले आपस में जब मिलते हैं तो वो चाल अलग होती है। बाहर जब रिक्शे वाले से बात कर रहे होंगे तो बात की टोन अलग होगी, क्यों माता जी? और जब आपस में बात कर रहे होंगे तो टोन अलग होगी, है ना, वो टोन बदल जाती है जैसे ही बात करेंगे। तो ऐसे ही पहली अवस्था मेरे भीतर है, और दूसरी हमें ये पता हो कि सामने वाले की भी इन सब के भीतर है। तो बात किससे कर रहे हैं? उनसे कर रहे हैं जिनके भीतर भगवान विराजमान है। और तीसरी अवस्था ये है कि हमें ये समझ में आ जाए कि ये जड़ में भी भगवान है, सब में भगवान विद्यमान है। ये माइक में भी भगवान है, ये लकड़ी में भी भगवान है। अब आप कहोगे पहली 2 तो ठीक है, मगर तीसरी थोड़ी अटपटी लग रही है। ये लकड़ी के अंदर भगवान है, ऐसे कैसे? अगर इसका उदाहरण देखना है तो देखो कि नरसिंह भगवान खंबे से आए थे कि नहीं आए थे? खंबे से ही प्रकट हुए थे ना। जो गलती हम लोग कर रहे हैं सेम यही गलती हिरण्यकशिपु ने करी थी। प्रहलाद महाराज जी को बोला यहां है, बोले हाँ है। ये खंबे में भी है, बोले हाँ खंबे में भी है। फिर लड़के ये इस खंबे में हमारे यहां भी आ गए तेरे नारायण, हाँ आपके यहां हर जगह है। पिताजी आप जिससे मारोगे उसमें भी है, सब में है। और यही भगवान ने हम सबको बता दिया, खंबे से निकल के सबूत दे दिया, मानो प्रमाण दे दिया कि हाँ वो जड़ में भी है। अगर बहुत डीप साइंस में जाएं तो बड़ी इसकी फिलॉसफी भी है। ऐसा नहीं है कि सब इलॉजिकल है, लॉजिकल है। ऐसा बोलते हैं कि जड़ वस्तु कैसे है, जैसे गाय से निकला हुआ दूध, निकला गाय से ही है, गाय की ही एनर्जी है, पर उसको बोलते हैं सेपरेटेड एनर्जी। तो गाय से ही दूध निकला है, वो गाय का ही अंश है जो दूध निकला है उसके भीतर से, मगर अभी सेपरेटेड एनर्जी है। पर यहाँ पे क्या है कि भगवान की भी ये जो जितनी जड़ वस्तु है ये सब भगवान ही की एनर्जी है। पर गाय अपने दूध में से नहीं अब वापस आ सकती, पर भगवान अपनी किसी भी एनर्जी में से निकल के आ सकते हैं। इसीलिए हम लोग समझें तो ये भगवान है, और ना समझे तो ये मूर्ति है। जो समझ गए उनसे भगवान बात करते हैं, जो नहीं समझे उनके लिए जीवन भर मूर्ति ही बने रहते हैं। उनके लिए वो पत्थर ही हैं, धातु ही है। ये इस धातु के है, ये इस धातु की मूर्ति है, ये इस पत्थर की है, वो उनके लिए पत्थर ही है। और जब, क्योंकि लोग आजकल बड़ा बोलते रहे भैया अगर पत्थर में अगर इनमें भगवान होते तो फिर मूर्तिकार तो पैर लगा के ये करता है, वो तो ऐसे करता है, वो पत्थर समझता होगा, पर आकार लेने के बाद आप भगवान समझोगे तो भगवान है। आप भगवान समझोगे इसके भीतर भी भगवान है, इसमें भी भगवान है। आपको ये तकिए के अंदर भी भगवान है, हाँ इस तकिए के अंदर भी भगवान है। और अगर हम सही से शास्त्रों को पढ़ें तो सच में किसी को भी पैर मारना अपराध बोला गया है। दरवाजे को आप पैर से बंद कर दो, अपराध है। आप ऐसे किसी को, किसी जैसे यहाँ चल रहे हैं हम लोग, जब अब खड़े होंगे, गद्दी पड़ी होगी, गद्दी को पैर से साइड कर दिया, पैर से ये खींच लिया, वो सराहने पे पैर रख दिया, ये सब अपराध माने गए। ये क्यों अपराध माने गए? बोले क्योंकि आप भगवान की विद्यमानता नहीं देख रहे। तो हम में और साधु की चाल में क्या फर्क होता है? यही फर्क होता है। साधु का पैर कहीं लग जाए, हम जीव को लग जाए तो ऐसे कर लेते हैं। साधु का पैर कहीं यहां पे भी लग जाएगा, वो इसको भी ऐसे करे भाई। सब में भगवान की विद्यमानता को देखना, फिर सब परिस्थिति में भी भगवान की विद्यमानता को देखना। तो 3 अवस्थाएं हैं। हम सबसे पहले पहली अवस्था में आ जाएं, दूसरी साथ आ जाएगी। क्या कि हमारे साथ ही है भगवान, हमारे साथ ही है। समझ गए? कहीं अलग नहीं है, कहीं विलग नहीं है, कहीं भागना नहीं है, कहीं दौड़ नहीं लगानी, कहीं इधर नहीं भागना, कहीं उधर नहीं भागना, वो उस वाले में है, वो इस वाले में है, वो उस वाले में, कहीं नहीं, यही है।
और हर समय हर क्षण साक्षी बने हुए हैं। हर क्षण हर वक्त सब कुछ देख रहे हैं जो भी हम कर रहे हैं। हम में और महात्माओं में यही तो फर्क है बस। वो ये जानते हैं कि वो मेरे साथ हैं। कैसे मेरे साथ हैं कि क्रिया नहीं होगी, हाथ पैर से क्रिया नहीं होगी, मन में जो सोच रहे हैं वो भी वहां नोट हो रहा है। इतना साथ है क्योंकि भीतर ही तो है। कहां से आ रही है ये? भीतर से ही आ रही है, भीतर ही वो बैठे नोट कर रहे हैं। आप बाहर से क्या कर रहे हो इररिस्पेक्टिव है। बाहर से तो जैसे हमने चर्चा करी थी, अर्जुन ने बहुत सारे मर्डर कर दिए। क्या हुआ? भगवान कह रहे नहीं, मैंने नहीं देखा, उसका कोई कर्म नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? बोले क्यों, मन तो उसका मेरे पास ही था। मम अनुस्मरण युद्धश्च, पहले ही भगवान ने उनको समझा दिया था। और कितना भगवान इसको वैल्यू देते हैं कि जब महाप्रभु कलयुग में कहते हैं मानसिक अपराध नहीं लगता, ये कलयुग की मानसिक अपराध नहीं लगता, मन और बुद्धि का संयोग हो जाए तो वो अपराध लगता है। इससे पहले सतयुग आदि में क्या हुआ करता था, अगर आपके मन में भी कोई थॉट आ गया, आ ही जाता है हमारे लिए, तो कलयुग में ये स्वाभाविक है कि हम, इन्होंने कुछ भी बोला, मन में हमारे कुछ भी आ गया, तो मन में आया मगर बुद्धि से हमने उसको काट दिया। नहीं नहीं, मुझे ऐसा नहीं सोचना। कोई सामने से आया, हमने देखा ये बुढ़ा भी हो गया, ये बुद्धि ने बोला ए ऐसे नहीं, हम क्यों किसी को बूढ़ा बोले कुछ करें, है ना, ऐसे किसी को जज नहीं करना चाहिए, अपराध नहीं लगेगा। लेकिन अगर हमारी मन और बुद्धि, जैसे हमने अभी पहले चर्चा करी, दोनों ने सोचा आए एक मारूंगा इसे, इसने पिछली बार जैसे बोला था, अब मन और बुद्धि दोनों ने विचार कर लिया मारूंगा, अब चाहे मारा या नहीं मारा उसका पाप लगेगा। जहां ये बात लिखी गई है कलयुग में मन का नहीं लगता, वहां बिल्कुल सही लिखी गई है, कलयुग में मन का अपराध नहीं लगता, पर मन और बुद्धि का सहयोग हो जाए फिर वो अपराध हो जाएगा। अपराध मतलब वो कर्म हो जाएगा, वो क्रिया हो जाएगी। गलत सोच रहे हो तो अपराध हो जाएगा, अच्छा सोच रहे हो तो पुण्य होगा, और अच्छा सोच रहे हो, भगवान को भोग लगा रहे हो मन और बुद्धि से दोनों, कि इस समय मैं चिंतन कर रहा हूं कि भगवान को मैं मालपुआ खिलाऊं, हलवा खिलाऊं, ठाकुर जी मेरी एकादशी है, घर में ये सब बनाए, फिजिकल रूप से तो मैं आपको भोग नहीं लगा रहा हूं, लेकिन मन से आप हलवा खाओ, पूड़ी खाओ, आलू खाओ, छोले भटूरे खाओ, आप सब खाओ। माला करते हुए मैंने मन से उनको भोग लगाया, वो भोग लग गया, वो उन्होंने स्वीकार कर लिया। इसीलिए भगवान को बोलते भगवान भावग्रही है, ये वो हमारे भावों को ग्रहण करते हैं। तो जब श्रीमन महाप्रभु ने वो, जिनके साथ उनका शास्त्रार्थ हुआ था, क्या केशव भारत नहीं, केशव कश्मीरी के साथ जब चर्चा करी थी, तो केशव कश्मीरी ने फटाफट से 100 श्लोक गंगा पे उन्होंने गा दिए एकदम इंस्टेंट। महाप्रभु ने उनकी गलती निकाली। महाप्रभु ने उनकी एक गलती निकाली कि आपने एक श्लोक में पुनरुक्ति दोष किया है। आपके एक श्लोक में पुनरुक्ति दोष है। पुनरुक्ति दोष क्या होता है? ये है कि आपने एक ही शब्द को 2 बार रिपीट कर दिया। पुनरुक्ति, जब कविता सुना रहे हैं तो एक श्लोक में 2 बार सेम मतलब का वर्ड रिपीट नहीं होता, ये दोष होता है, इसको बोलते पुनरुक्ति दोष। तो महाप्रभु ने केशव कश्मीरी को बोला कि आपके इस श्लोक में पुनरुक्ति दोष था। अब बात करें कि श्रीमन महाप्रभु ने तो उनकी गलती निकाली, वही साक्षात श्री कृष्ण ने जब अपना भगवत गीत गाया, जिसको हम भगवत गीता के नाम से जानते हैं, तो एक श्लोक में उन्होंने भी पुनरुक्ति दोष कर दिया। अब केशव कश्मीरी जो हैं, उनसे दोष होना स्वाभाविक है, क्योंकि उनको सरस्वती जी का वरदान था, भाई आप जब भी ऐसे शास्त्रार्थ करोगे मैं आपकी जिह्वा पे बैठूंगी, और जब सरस्वती जिह्वा पे बैठे तो मतलब नहीं है गलती हो जाए, सारी विद्या ही सरस्वती से है। फिर केशव कश्मीरी ने जाके, सरस्वती माँ उनसे तो प्रसन्न थी, वो जाते थे और वो प्रकट हो जाती थी। माता सरस्वती से पूछा ये क्या हो गया, आपके जिह्वा पे रहते मेरे से दोष कैसे हो गया? उन्होंने कहा भैया तू किससे बात कर रहा है ये भी तो देख, मैं कहां से तेरी जिह्वा पे आ जाऊंगी? जो मेरे स्वामी है, जिनकी मैं आराधना करती हूं, जिनसे मुझे सब कुछ प्राप्त है, तू उन्हीं से शास्त्रार्थ कर रहा है। तो महाप्रभु
भगवान श्री कृष्ण से ये गलती हो जाए, ये संभव नहीं है कि उनसे पुनरुक्ति दोष हो जाए। तो हुआ, उन्होंने भगवत गीता के 8:14 में बोला अनन्य चेता सततम। अनन्य चेता सततम मतलब कि अपना चित्त सतत मुझ में लगाओ, मेरे में ही आपका चित्त लगा रहे। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः। आप मेरे में अपना चित्त लगाओ हमेशा, सततम, समझ में आ गई? आप हमेशा मेरे में अपना चित्त लगाओ, यो माम स्मरति, और मेरा स्मरण करो नित्यशः। नित्य 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 तो रिपीट हो गया। आपने पहले ही बोला अनन्य चेता सतताम, फिर बोला यो माम स्मरति नित्यशः, फिर बोला तस्से अहम सुलभ पार्था, ऐसे को मैं बड़ा सुलभ हो जाता हूं, नित्य युक्त योगिना। फिर नित्य, एक बार को 3 बार बोल दिया एक ही श्लोक में। तो महात्माओं ने बोला ये संभव ही नहीं है कि कृष्ण से ऐसा दोष हो जाए, पुनरुक्ति दोष इनसे कैसे हो गया, ये तो संभव ही नहीं है। तो फिर उन्होंने ही बताया कि ये दोष केवल प्रेम से हो सकता है। जब महाप्रभु के पास ईश्वरपुरी आए कि मैंने ये शास्त्र लिखा है, तब तक दीक्षा नहीं हुई थी। ईश्वरपुरी आए, उन्होंने कहा मैंने ये लिखा है, आप तो विद्वान हो, जरा आप इसको चेक कर दो। वो चेक करके बता देते थे इसमें ये गलती है। महाप्रभु ने यूं ही बंद करके वापस दे दी। इसमें दोष हो ही नहीं सकता क्योंकि ये तो प्रेम से लिखी गई है। प्रेम से लिखी हुई बात में दोष नहीं होता। तो भगवत गीता जो सुनाई गई उसमें ऐसा संभव ही नहीं है कि भगवान के मुख से कोई दोषवाणी निकल जाए। दोषवाणी मतलब कि पुनरुक्ति दोष उसमें कैसे आ गया उनकी कविता में? बोले प्रेम से। वो जानते हैं ये जीव साधारण से नहीं समझेगा, इसीलिए बार 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 बोलना पड़ेगा। एक ही श्लोक में बार बार बोला अनन्य चेता सतताम, अपना चित्त मेरे में ही लगा के रखो। यो माम स्मरति नित्यशः, हर समय मेरा ही स्मरण करो। मम अनुस्मरण युद्धश्च, मेरा स्मरण करते हुए। अर्जुन को क्यों बोला मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो? अपने ही व्यक्ति को बोल रहे हैं कि भैया दिखा दे कि भीषण युद्ध करते समय भी अगर मेरे में मन लग सकता है तो इस दुनिया के कार्यकलाप करते हुए तो आराम से लग सकता है। युद्ध जितना भीषण कार्य तो हम नहीं कर रहे हैं, ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा ना। वहां तो बहुत बड़ी भीष्म युद्ध चल रहा है, और वो उस युद्ध में भी अगर हमेशा भगवान का स्मरण कर सकते हैं तो हमारे लिए तो संभव ही है। तस्से अहम सुलभ पार्था, ऐसे लोगों के लिए मैं बहुत सुलभ हूं, मैं बहुत आसान हूं। नित्य युक्ता योगिना, लेकिन ये केवल योगी, ये केवल भक्त ही कर सकते हैं। ऐसा भक्त ही कर पाएंगे। तो हमसे इतने समय से गलती क्या हो रही है? गलती ये हो रही है कि हम केवल सोचते हैं कि बस थोड़ी माला करते समय हमें भगवान का ध्यान करना है, आगे पीछे कोई जरूरत नहीं है। ये बात हमारे मन में है कि नहीं, कि जब माला करी तब मेडिटेशन कर ली, आगे पीछे भगवान का कोई चिंतन नहीं है। हम बोलते ही हैं भैया अभी मेडिटेशन वाली माला कर ले, भैया सुबह के समय माला में भगवान का स्मरण करना, बस खत्म हो गया, 2 घंटे स्मरण कराए, खत्म। आपने बहुत कीमती सामान लिया, आपके बैग में वही 10 करोड़ कैश है जो आपको दिया था कथा से पहले, वो 10 करोड़ कैश है। वो बैग आप लेके गए, अब अपने घर में आपने सबको बताना है भैया सुनो 10 करोड़ की लॉटरी लग गई, हमें मिल गया है, और बैग वहीं बाहर रखा है। और फिर अंदर आए बताने के लिए कि सुनो मेरे को वो बैग मिल गया है, चलो मैं तुम्हें दिखाऊं। अब बाहर जाओगे बैग मिलेगा? ऐसे ही हम लोग रोज सुबह भगवान का 2 घंटा ध्यान करते हैं, स्मरण करते हैं, 22 घंटा भूल जाते हैं। अगले दिन सोचते हैं कि फिर हमारा वैसे ही मन लग जाएगा, फिर भगवान वैसे ही प्राप्त हो जाएंगे, नहीं मिलते वैसे। और इसीलिए इतने समय से हम सोच रहे हैं कि भगवान साथ 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 हैं, हमें हम हमको जब चाहे स्मरण कर ले। नहीं, तो आप खत्म कर देते वहीं। 2 घंटे स्मरण हुआ, सोचते ही हैं बस 2 ही घंटे स्मरण करना, उसके बाद फिर छोड़ दिया, फिर 20-22 घंटे भगवान को याद भी नहीं करते। तो भगवान को हर समय याद रखना है। हर समय याद कैसे रखें यार? अब कोई काम करें कि नहीं करें कि बस भगवान का स्मरण करते रहें, कैसे करें? ये कैसे संभव है? ये संभव ऐसे है जैसे रूप सनातन गोस्वामी ने किया है। ये संभव ऐसे है जैसे अर्जुन ने किया है। अर्जुन को क्या है?
अर्जुन को पता है ये भगवान ये खड़े मेरे पीछे, कोई टेंशन की बात नहीं है, मेरे रथ में ही खड़े हैं। आगे पीछे का मतलब है ऑन माई बैक, जैसे हम बोलते हैं ना मेरी बैक पे है वो, प्रैक्टिकली आगे पर जैसे हम बोलते हैं ना ये मेरी बैक पे है। तो ऐसे अर्जुन को हमेशा पता है कि कृष्ण मेरे साथ है, कोई टेंशन नहीं है मुझे, यही मेरा रथ हाँक रहे हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और यही सेम अगर हमें पता हो जाए तो हर समय स्मरण करना बड़ा सरल है कि मुझे हर समय पता है भगवान मेरे साथ ही है, भगवान मेरे साथ ही, मेरे सारथी कौन है? भगवान ही है। कौन चला रहे मेरा ये रथ, मेरा ये शरीर, मेरा ये देह कौन चला रहा है? कौन चला रहा है? ये कैसे चलायमान है? भगवान इसमें से, परमात्मा इसमें से निकल जाए, इंद्रियां तो बराबर है, आंख तो अभी भी है, अब देख क्यों नहीं पा रही? जिसके भीतर से परमात्मा निकल गए, आंख तो वैसी की वैसी ही है। इतनी अच्छी आंख होती है कि फटाफट से उसको निकाल के दूसरे को लगा देते, वो देख लेता है, पर वो नहीं देख पा रहा। क्यों? क्योंकि इंद्रियों से नहीं दिखता, भगवान की विद्यमानता से दिखाई दे रहा है। इंद्रियां, हाथ पैर जो ये चल रहे हैं, ये हमारे से नहीं, ये भगवान की विद्यमानता से चलायमान है। बस यही बात हमेशा समझ के रहनी है। ये सब कैसे हो रहा है? क्योंकि भगवान है मेरे साथ। एक उंगली, एक नाखून, एक बाल भी अगर मेरा हिल रहा है, सब चल रहा है, किस लिए? क्योंकि भगवान है मेरे साथ। आपने मुझे मारा, मुझे दर्द हुई, हम सबसे पहले ये सोचेंगे ये नहीं कि इसने मुझे क्यों मारा, सबसे पहले दर्द हुई, अच्छा ठाकुर जी विद्यमान है, दर्द हो रही है। नहीं हो तो कहां दर्द होगी? होगी दर्द? आप मृत व्यक्ति को मारते रहो, उसको कोई दर्द होगी? नहीं। तो जब होगी तो हर चीज में हमें क्या है? ठाकुर जी मेरे साथ है। काय को दर्द हो रही है भैया? अच्छा है आप साथ हो, दर्द हो रही है, आप साथ ना रहो तो जितना मर्जी मान लो, दर्द भी नहीं होनी मुझे। तो ऐसे ही यू समझ गए कि हर बात पे हमें यही रहे, वो मेरे साथ ही है, वो मेरे साथ ही है, कोई भी कार्य हो रहा है मेरे साथ ही है। कई बार हमें लगता है बहुत खराब हो गया, बहुत खराब हो गया, मेरा ये बहुत खराब समय चल रहा है, बहुत खराब समय चल रहा है। 1 साल बाद, 2 साल बाद समझ में आती है बहुत कुछ सीखा हमने उस खराब समय में। फिर ऐसे लगता है कि ठीक है, अगर ऐसा हुआ तो बहुत कुछ सीखा, शायद ये सब सिखाने के लिए हुआ। और इसीलिए मन को हमेशा वहीं लगाए रखें। मन को हर अवस्था में, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में पता रहे जो भी मेरे साथ हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि वही चाह रहे हैं। ऐसा कोई कार्य इस दुनिया में होता ही नहीं जिसमें भगवान की स्वीकृति ना हो। ऐसा हो सकता ही नहीं जिसमें भगवान की स्वीकृति ना हो। बस ये बात एक बार ही समझ में आ जाए, फिर आप जो करोगे, आपको अब क्या चिंतन अलग से करना पड़ रहा है भगवान का? कुछ कोई अलग से भगवान के रूप का ध्यान, ये ध्यान, अरे आप रूप का ध्यान करो माला करते समय, उस समय ये वाला स्मरण करेंगे, रूप वाला स्मरण। और ये स्मरण तो कि वो मेरे साथ है, हमेशा रहेंगे। तो भगवान का स्मरण हर समय रहेगा, 24 घंटे रहेगा। कुछ भी मेरे साथ हो रहा है वो मुझे फील हो रहा है, इसलिए फील हो रहा है क्योंकि भगवान है। नहीं हो तो कहां फील होगा? कुछ फील नहीं होगा। तो अच्छा या बुरा कुछ भी हो रहा है, सबसे पहले अच्छा बुरा कोई भी फीलिंग आए, उस फीलिंग के साथ ये ध्यान आया, हाँ मेरे साथ ही है, मैं ये फील कर पा रहा हूं, मेरे साथ ही है। कुछ भी कर रहे हैं, भगवान साक्षी है, देख रहे हैं। आप जो भी कर रहे हो वो साक्षी हैं, देख रहे हैं। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आप देख लो, क्योंकि वो देख रहे हैं। मैं कई बार ये बात बोलता हूं, आधे लोग बहुत खुश हैं कि भगवान हर समय देख रहे हैं, और आधे लोग इसीलिए दुखी हैं कि भगवान हर समय देख रहे हैं। तो देख तो हर समय रहे हैं, हर समय साक्षी हैं, हर समय मेरे साथ है, हर समय विद्यमान है। बस हमें ये बात समझनी है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होही में जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, एक जगह एक समान है, सब जगह कोई भेद नहीं है, सब जगह बराबर है। पर प्रेम ते प्रगट हो ही में जाना, जिसके भीतर प्रेम है उसके लिए मैं वहीं से प्रकट हो जाता हूं जहां आप देखते हो। आप बोलो नहीं जड़ में नहीं हो सकते, घूसा मारते रहो, इसे मारते रहो, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और आपको नहीं इसमें भी भगवान है, तो इसमें से भी भगवान विद्यमान हो जाएंगे। प्रेम ते प्रगट हो ही में जाना, आपने प्रेम से सोचा इसमें है तो इसमें है। नरसिंह भगवान एक असुर के खंबे से भी आ गए। ज्योग्राफिकली देखे तो वो बांग्लादेश में है, कोई वृंदावन में तो है नहीं कि हम कहे ठाकुर जी हर जगह विद्यमान थे।
तो एक असुर के वहां से भी भगवान प्रकट हो सकते हैं, तो यहां से क्यों नहीं हो सकते? तो हर जगह है, प्रेम ते प्रकट हो ही में, प्रेम होना चाहिए। देश काल दिसी विधि सिहु माही, कहू सो कहां जहां प्रभु नाही। रामचरितमानस जी के बताओ तो सही, कहां भगवान नहीं है? ऐसी कोई जगह नहीं है जब भगवान नहीं है। बस ये हमारे चित्त में रहे, फिर भगवान का अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, फिर हमें हर समय रहेगा भगवान साथ ही है। हाँ, भगवान हमारे साथ ही है, ही हमारे साथ है, ही हमेशा मेरे साथ है। मैं कुछ भी कर रहा हूं मेरे साथ है, और गलत कभी क्यों नहीं कर पाऊंगा? क्योंकि वो हर समय देख रहे हैं, हर चीज नोट कर। अरे करना छोड़ो, सोच नहीं सकता, क्योंकि सोचने से ही क्रिया नोट हो गई। करा या नहीं करा ये तो बात की बात है, और नहीं करूंगा कभी तो भी क्रिया नोट हो गई। अगर मेरे मन और बुद्धि संयोग से कोई बात सोच ले तो मैंने जीवन भर वो क्रिया नहीं करी, तब भी वो कर्म बन के नोट हो गई। ये बुरी बात भी है और यही अच्छी बात भी है। हो सकता है मैं सारे धाम तो नहीं जा सकता, मैं भगवान की एक एक स्थली तो नहीं देख सकता, पर मन से मैं सबका चिंतन कर लेता हूं तो सब जगह हो जाता हूं। अभी मैं ब्रज धाम में तो नहीं रह रहा हूं, मेरा नित्यवास तो नहीं है, पर हर रोज मैं वहां की परिक्रमा करता हूं, मैं वहां राधा कुंड में स्नान करता हूं, तो मेरा नित्यवास हो रहा है। तो ये अच्छी बात भी है। बात वही है कि भगवान हर समय देख रहे हैं, खुश है, भगवान हर समय देख रहे हैं, दुखी है। तो आप किस साइड हो? अगर आप संसार की साइड हो तो आपके लिए बड़ा दुख का विषय है कि आपने कभी वो क्रिया करी या नहीं करी। आप मन से जिसका चिंतन किए जा रहे हो वो आपको कर्म लगेंगे। और अगर आप भगवान की साइड हो तो फिर तो कोई समस्या ही नहीं है, फिर तो आपकी बल्ले बल्ले है। आपको इतना परिश्रम, इतना श्रम करने की जरूरत ही नहीं है। आप अपना बैठे, था नहीं महात्मा हैं ऐसे, तो सोच रहे हैं कि भैया चलो चलो आज हम वृंदावन चले, वो भगवान को वृंदावन लेके चले गए। चलो चलो आज हम द्वारका को चलेंगे, द्वारका को चले गए। तो ऐसे ऐसे संत महात्मा रहे और भगवान उनके साथ बिल्कुल वैसे ही रहे। रैदास जी सर्दी के समय ले गए उनको भैया गर्मी में, तो वहां गर्मी पड़ गई पूरे गांव में। गर्मी के समय उनको ले गए तो पूरे गांव में बर्फ पड़ गई। तो ऐसा भगवान, एक भक्त ऐसा कर सकता है। इतनी प्रगाढ़ता अगर उसमें चली जाए तो ये सब चीजें बाहर भी दिखने लगती है। और असल में ये चीजें उनके भक्तों से बाहर इसीलिए प्रकाशित होती हैं ताकि हमारा इस पे विश्वास बन सके। हम ये ना सोचे पागल है ये, ऐसे सोच रहे हैं, पागल नहीं है। मानसिक सेवा सबसे उत्तम सेवा मानी गई है। सारी सेवाओं में सबसे उत्तम सेवा मानसिक सेवा है। भक्तों के लिए सबसे सरल है और अभक्तों के लिए बड़ा कठिन है, क्योंकि उनका मन और बुद्धि सदा संसार में ही लगा रहता है। तो समझ गए? तो अगर हमारा मन और बुद्धि का संयोग भगवान में है तो जो भी हम क्रिया करेंगे वो प्रमाणित है, उसका फल मिलेगा। और कब कब रहना चाहिए हमें? हर समय रहना चाहिए, हर समय, हर समय ये ध्यान रहे। चौड़े होके चलो पूरे, ठाकुर जी आपके साथ हैं एकदम। आप नहीं बैठे उनकी गोद में, वो बैठे आपके हृदय में। समझ गए? ऐसी मस्त चाल होनी चाहिए, अरे मेरे साथ है, मैं काहे के लिए डरूंगा। निष्पाप रहने का जीव प्रयास कर रहा हो, सबके भीतर भगवान की विद्यमानता देख रहा हो और एक अभिमान से चले कि भैया मेरे साथ है। बताओ क्या दुख है उसके जीवन में? दुख आता तब है जब हम इस ज्ञान से हट जाते हैं। आपके बैंक में तो बहुत बैलेंस है, आप भूल जाते हो। आपके पास कमी नहीं है, मगर आप खुद भूले बैठे हो कि मेरे पास इतना कुछ है। और अगर आपको ये स्मरण रहे कि मेरे साथ है तो फिर क्या समस्या है? अरे इतना काम करना पड़ता है, इतना थक जाती हूँ, इतना थक जाती हूँ। अरे ठाकुर जी विद्यमान है तो थक रहे हो, ना हो तो शव पड़े रहोगे, कौन थकेगा? वो हैं तो काम कर पा रहे हो, वो हैं तो थक पा रहे हो, और वो हैं तो आराम कर पा रहे हो। क्या समस्या हो रही है भैया आज? उनकी विद्यमानता से ही सब कुछ ही हम फील कर पा रहे हैं। तो उनकी विद्यमानता हमारे लिए कितनी जरूरी है और कितना सरल है उनको हमेशा स्मरण करना। अब कभी ऐसे देखो तो कभी आप भूलोगे ही नहीं। हाँ, अभी पहले लग रहा था कि कैसे भगवान का हर समय स्मरण रहे, और ऐसे देखे तो ऐसे लगता है कि कैसे नहीं रहे भगवान का स्मरण, हर समय साथ ही रहेंगे।
तो यही भगवान रूप सनातन गोस्वामी को समझा के आगे चले, और रूप गोस्वामी को एक और बात बोलते, बोले गौड़ निकटे आसीते ना ही मोर प्रयोजन। यहां आने का मेरा और कोई प्रयोजन नहीं है, तोमा दुहा देखीते मोर यहाँ आगमन। मैं यहाँ रामकेली में आया ही किस लिए हूं, मेरा और कोई प्रयोजन ही नहीं है, मैं आया ही केवल आपसे मिलने के लिए हूं। इसलिए ऐसे ना समझो कि बाई चांस हम लोग मिल गए हैं, बाई चांस नहीं मिल गए हैं, मैं आया ही आपके लिए हूं। एई मोन मनेर कथा केहा नहीं जाने, सबे वाले केन आइला राम के ली ग्रामे। ये जो मेरे मन की बात है ये कोई नहीं जानता, ये सब भी मेरे से यही पूछ रहे हैं, सबा वाले केन आइला राम के ली ग्रामे। वो भी सब पूछ रहे हैं भैया हुसैन शाह का राज है, हम साइड से निकल के चले जाएंगे वृंदावन को जाना, आप बीच में काय को ग्राम में घुस रहे हो? हुसैन शाह के राज्य में, ऐसे विधर्मी के राज्य में आप क्यों जा रहे हो? तो ये सब भी मेरे से ही पूछ रहे हैं, किसी को नहीं पता मैं क्यों है, मैं यहाँ आया ही आपके लिए हूं। भाल हाइला दुई भाई आयल मोर स्थाने, घरे यहां भय किछु ना करिए माने। अब आप दोनों अपने घर को जाओ। दुई भाई आयला मोर स्थाने, बड़ा अच्छा किया, भाल हाइला बड़ा अच्छा किया, आप दोनों भाई खुद ही मेरे पास आ गए, मैं कहाँ ढूंढता, क्योंकि मैं तो आया ही आपके लिए हूं। अब घरे यहां भय किछु ना करिए माने, आप अपने घर जाओ और अभयता से रहो, आपको किसी से कोई डरने की जरूरत नहीं है। जब भगवत प्राप्ति होती है, जब संत प्राप्ति होती है, तो सबसे पहले जीवन में भय निकलते हैं, अभयता प्राप्त होती है। इसीलिए भगवान सबको यही कहते हैं, भगवत गीता में भी उन्होंने यही कहा, मां शुचा, अरे अर्जुन डरो मत, डरने की कोई बात नहीं है। जन्मे जन्मे तुम्ही दोई किंकर आमार, अचिरात कृष्ण तुम्हारे कोरिवे उद्धार। आज से नहीं, जन्म जन्मों से तुम मेरे किंकर हो, मेरे दास हो। अचिरात कृष्ण तुम्हारे कोरिवे उद्धार, देखना कृष्ण तुम्हारा बड़ी जल्दी उद्धार करेंगे। बड़ी जल्दी उद्धार करेंगे मतलब यहां से आप लोग निकल जाओगे। एता बलि दुहार शिरे धारिला दुई हाथे, दुई भाई प्रभु पाद नील निज माथे। ऐसा बोलने के बाद दोनों के सिर पे प्रभु ने अपना हाथ रखा, दोनों ने अपना माथा प्रभु के चरणों में रखा और उनसे आशीर्वाद लिया। दोहा आलिंगिया प्रभु बलीला भक्त गने, सबे कृपा करी उद्धार दुई जने। ये प्रभु जरूर करते हैं, आप देखो जितनी भी बार प्रभु से कोई ना कोई मिलने आया है, उनको आलिंगन किया और प्रभु बोलीला भक्त गने, सारे भक्त गणों को उन्होंने बोला सबे कृपा करी उद्धार या दुई जने। जब भी आप देखो महाप्रभु के पास कोई आता है, महाप्रभु अपने आसपास भक्त जनों को सबको बोलते हैं कि आप सब भी इन पे कृपा करो। रघुनाथ दास गोस्वामी आए, जब सब कोई भी भगवान से मिलने आए, कोई भी महाप्रभु से मिलने आए, महाप्रभु बोलते हैं सारे भक्तों से आप कृपा मांगो, सब पे सबसे आशीर्वाद लो, और सब भक्तों को भी बोलते हैं कि आप सब इन पे कृपा करो। दुई जने प्रभुर कृपा देखी भक्त गने, इन दो लोगों पे जब सबने देखी कि प्रभु की कितनी कृपा है, हरि हरि बोले सबे आनंदिता मने। जब सबको वो बोल रहे हैं आप सबसे कृपा करो, सब कह रहे आप दोनों पे तो बहुत कृपा है, इतनी कृपा है कि खुद साक्षात श्रीमन महाप्रभु कह रहे हैं कि मैं आया ही आपके लिए हूं यहाँ पे, और क्या आप पे हम कृपा करेंगे। भक्तों की कृपा बहुत जरूरी है, इसीलिए महाप्रभु सबको बोलते हैं पहले जाओ, अब हो तो गई, उनसे बात हो गई, हाथ रख दिया उनके सिर पे, उनके चरणों पे भी अपना चरण रख दिए, तब भी कहते जाओ भक्तों से कृपा मांग के आओ। और भक्त भी महाप्रभु के वैसे ही बोलते, भैया आप दोनों पे तो वैसे ही बहुत कृपा है। हमारे यहाँ महाराज 4 लोग पीछे सड़ जाते हैं, ऐसा क्या है इनमें भैया, इनको ही बोल रहे हैं, हम भी तो इतनी करते हैं, आज तक हमें तो कभी ऐसे नहीं बोला जैसे इनको देखना इनके साथ कैसे हो रहा है। ऐसा कोई द्वेष और ईर्ष्या किसी के भीतर नहीं है, सब बहुत प्रसन्न होते, बहुत प्रसन्न होते, इतने अच्छे से महाप्रभु इन पे कृपा कर रहे हैं। सवार चरणे धरी पदे दुई भाई, सबे बोले धन्य तुम्ही पाइला गोसाई। सबके एक एक के जाके चरणों में रूप सनातन अपना सर रख रहे हैं, सबके चरणों में प्रणाम कर रहे हैं, और सब उन्हें क्या बोल रहे हैं, धन्य तुम्ही पाइले गोसाई, आप बहुत धन्य हो कि आपको श्रीमन महाप्रभु की ऐसी कृपा प्राप्त हुई। सभा पास आज्ञा मांगी चले न समय, प्रभु पदे कहे किछु कोरिया विनय। सबसे आज्ञा मांग रहे हैं कि अब हम चलें,
और सबसे आज्ञा मांगने के बाद फिर प्रभु के पास जाते हैं कि प्रभु अगर आप कृपा करो तो एक छोटी सी हमारी विनती है। क्या विनती है कि भैया ये जो यहाँ का राजा है ना, नवाब हुसैन, ये अभी तो बड़ा कृपालु बना हुआ है, ये आपको साक्षात हरि का रूप देख रहा है, पर जितना हम इसे जानते हैं इसका विश्वास नहीं करना चाहिए, ये विश्वास का पात्र नहीं है, इसलिए अच्छा यही होगा कि आप यहां से इसको छोड़ जाएं, इस जगह को यहां से निकल जाएं। तथापि यवन जाति ना करी परीति, तीर्थ यात्रा एता संगत भाल नहीं रीति। आप यहां से तो चले जाएं, इसका विश्वास ना करें इस राजा का, पर एक और बात है, तीर्थ यात्रा एता संगत भाल नहीं रीति। हमें ऐसा भी लग रहा है कि आप अगर इतने सब लोगों के साथ, छोटे मोटे कोई 100-250 लोग नहीं है ना, लाखों लाखों लोग पीछे हैं, तो वो सनातन गोस्वामी कह रहे हैं आप प्रभु एक विनती की, इतने सब लोगों के साथ यदि आप तीर्थ यात्रा को जाओगे तो ये वहां की रीति नहीं है, आप वो आनंद ले नहीं पाओगे तीर्थ पे अगर इतने सारे लोग आपके संग जाएंगे यार। और क्या है कि ये सेफ भी नहीं है। सबसे बड़ी बात जो सनातन गोस्वामी को लगी, जिसके लिए उन्होंने श्रीमन महाप्रभु को ये बात बोली, वो उनकी सेफ्टी की लगी। भैया एक आदमी 2 आदमी कहीं से भी निकल के चला जाए, कोई परवाह नहीं करता, किसी को पता नहीं कोई कैसे निकल रहा है। पर जहां लाख लाख आदमी साथ चल रहा है, जहां जो सड़क पे गड्ढे पड़ रहे हैं, इतने लोग साथ चल रहे हैं, तो हर व्यक्ति के नोटिस में आ जाओगे। तो आप जब ऐसे जाओगे, हर व्यक्ति के नोटिस में आओगे, तो ये सेफ नहीं है, ऐसे आपके लिए आगे भी जाना। यार संगे चले ए लोक लक्ष्य कोटि, वृंदावन यात्रा ए नाही परिपाटी। वृंदावन में इतने सारे लाखों लोगों को साथ लेके जाना, ये भी एक परिपाटी यहाँ की नहीं है। यद्यपि वस्तुता प्रभुर किछु नहीं भय, हालांकि प्रभु को इसका कोई भय तो है नहीं, वो तो हम देख ही रहे हैं कि जैसे जैसे वो जा रहे हैं तो सब लोग उनके अनुकूल होते जा रहे हैं। तथापि लौकिक लीला लोक चेष्टामय, लेकिन लौकिक लीला के लिए प्रभु वैसी लीला कर रहे हैं जैसे लोग करते हैं। एता वाली चरण वंदी गेल दुई जन, प्रभुर सेई ग्राम हई ते चलिल हल मन। अब वहां से श्रीमन महाप्रभु जो है उनकी भी इच्छा हुई कि ठीक है अब यहाँ से इस ग्राम से, राम केली से यहाँ से निकलना चाहिए, और वृंदावन की ओर ही आगे जा रहे हैं। प्रति चली आइला प्रभु कनाए नटशाला, देखिला सकल तहां कृष्ण चरित्र लीला। कनाई नटशाला में श्रीमन महाप्रभु वहां पहुंचे, वहां भगवान की विभिन्न लीला स्थलियां जो थी उनके दर्शन करे। सेई रात्र प्रभु तहां चिंत मने मन, फिर वहां पे प्रभु ने अपने मन में चिंतन किया। संगे संगत भाल नाए कोइल सनातन, इतने सारे लोगों के साथ वहां पे जाना ठीक नहीं है, ये सनातन गोस्वामी सही बोल रहे थे। मथुरा याई बे आमी एता लोग संगे, किछु सुख ना पाइबा हबे रस भंगे। इतने सारे लोगों इतने सारे लोगों के साथ यदि मैं मथुरा जाऊंगा तो मैं खुद भी आनंद नहीं पाऊंगा, सुख नहीं पाऊंगा, और वहां पे भी जो बैठे हुए महात्मा हैं उनका भी रस भंग होगा, उनके लिए भी ये परेशानी का विषय बन जाएगा। तो इसीलिए श्रीमन महाप्रभु ने सोचा कि अभी ये उपयुक्त समय नहीं है वृंदावन जाने के लिए। मेरे को अगर वृंदावन जाना है तो ज़्यादा से ज़्यादा एक व्यक्ति बस साथ होना चाहिए, या तो मैं अकेला हूँ या बस एक व्यक्ति साथ हो, तभी मैं वृंदावन जाऊंगा। ऐसे इतने सब लोगों के साथ वृंदावन जाना ठीक नहीं है। और इतने सब लोगों को तो, क्योंकि जैसे मैं बोल रहा हूँ कम लोग नहीं है, तो इतने सारे लोग रोके नहीं रुकेंगे तो कहाँ रुकेंगे। तो इस बार उन्होंने बोला कि इस समय जाना उपयुक्त ही नहीं है, यहाँ से वापिस ही चलते हैं। एता चिंती प्रातः काले गंगा स्नान करी, नीलाचले यव बलि चलीला गौर हरी। फिर वापस नीलाचल की ओर श्रीमन महाप्रभु वापस चलने लगे। अब वृंदावन नहीं जा रहे, पीछे को। और यही जो नरसिंहानंद ब्रह्मचारी हैं, उन्होंने यही उस समय कहा था कि देखना अभी आप लोग मुझे मान नहीं रहे हो, पर कनाई नटशाला से देखना वो वापस आ जाएंगे। और आज वही हुआ। राम केली पे ही सनातन गोस्वामी ने उन्हें बोला कि भाई आप ऐसे ना जाएं, तब भी प्रभु ने सोचा कि कोई बात नहीं वृंदावन चलेंगे, और कनाई नटशाला तक आगे गए वृंदावन की ओर। लेकिन कनाई नटशाला में सोचा कि नहीं सनातन सही बोल रहा था, और वहां से वापस आ गए। तो जब कोई व्यक्ति चिंतन करना प्रारंभ करता है भगवान का, तो चिंतन, हम ये कहें कि भैया मन में ही तो सोच रहा है, मन से तो जो मर्जी सोच ले, तो मन की कितनी बड़ी शक्ति होती है वो भी यहाँ पे देख लो।
मन में चिंतन किया कि यहां तक जाएगा, उससे आगे मन चल नहीं रहा है, उन्होंने वहीं कह दिया कि इससे आगे फिर प्रभु जाएंगे ही नहीं। अगर जा रहे होते तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरा मन जो है वो मुझे आगे वहां ना लेके जाए, वहां सेवा ना करने दे। एई मत चली चली आईला शांतिपुरे, दिन 5-7 रहीला आचार्य घरे। फिर उसके बाद महाप्रभु फिर शांतिपुर आए और अद्वैत आचार्य के घर वहां पे 5-7 दिन रहे। पुनरअपि प्रभु यदि शांतिपुर आईला, रघुनाथ दास असी प्रभु रे मिलिला। अब जब दोबारा शांतिपुर आए तो रघुनाथ दास गोस्वामी पाद उनसे मिलने आए वहां पे। ये कौन है? हिरण्य गोवर्धन दुई सहोदर, सप्तग्रामे 12 लक्ष मुद्र ईश्वर। ये कौन है रघुनाथ दास गोस्वामी? बोले ये रघुनाथ दास गोस्वामी जो हैं, ये इनके पापा और चाचा वहां के कलेक्टर हैं। हिरण्य मजूमदार और गोवर्धन मजूमदार टैक्स कलेक्टर हैं ये वहां के। और उस समय की इनकी आमदनी कितनी है? सप्तग्राम में ये रहते थे रघुनाथ दास गोस्वामी। और इनकी फैमिली इनकम क्या है? इनकी फैमिली इनकम बताइए 12 लक्ष मुद्रा ईश्वर। ईश्वर मानी उसके मालिक है ये। कितने? इनको प्रति वर्ष जो है इनकी इनकम थी 12 लाख गोल्ड कॉइन्स। मतलब एवरी मंथ इन्हें 1 लाख गोल्ड कॉइन आते थे। आज एक गोल्ड कॉइन की कीमत कितनी है? लगभग 60-70 हजार रुपए हैं। 83,000 हो गए। सो तो 1 लाख 83,000 में 4 जीरो होते हैं। 1 लाख 9 जीरो हो गए, मानी लगभग 83 करोड़ नहीं 8300 करोड़ 830 करोड़ 830 करोड़ नहीं 830 करोड़ नहीं। हाँ 4 और 5 9 9 हो गए ना। 8 पे 1 करोड़ होता है ना। तो चलो 830 करोड़ भैया, मैंने तो समझ के बाहर है इतनी करना है। कैलकुलेशन हो गई। तो 830 करोड़ जो आज एक महीने का हम लोग कमाएंगे, अगर कोई कमाता हो 830 करोड़ एक महीने का, इतनी इनकम रघुनाथ दास गोस्वामी पाद की तब थी। तभी ऐसे बोलते थे कि राजा महाराजाओं की तरह उनका वहां पे जीवन था, जैसे वो रहते थे। और ये जो हैं ये भी बड़े अच्छे थे, जो उनके 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 पिताजी और उनके चाचा थे हिरण्य मजूमदार और गोवर्धन मजूमदार। ये बोले ये भी बड़े संत सेवी थे। और अपना जो इनके पास धन आता था, ऐसे समझो कि नदिया के जितने भी ब्राह्मण थे वो सब इन पे निर्भर थे। एक एक ब्राह्मण को ये वहां पे सेवा किया करते थे। अर्थ भूमि ग्राम दिया करे न सहाय। चाहे जिसको जो चाहिए, किसी को अर्थ चाहिए, किसी को भूमि चाहिए, कुछ चाहिए, बहुत सेवा सहायता सब करते रहते थे। नीलांबर चक्रवर्ती भगवान के श्रीमन महाप्रभु के नाना जी थे। नीलांबर चक्रवर्ती के ये दोनों शागिर्द थे, हिरण्य और मजूमदार गोस्वामी मजूमदार जो है गोवर्धन मजूमदार। और नीलांबर चक्रवर्ती इनको मानो अपना जैसे भाई की तरह ही मानते थे कि दोनों भाई, मगर वो उनकी ऐसे करते थे कि भाई ये बहुत बड़े व्यक्ति हैं नीलांबर चक्रवर्ती। तो इसीलिए श्रीमन महाप्रभु भी इनको जानते थे। मिश्र पुरंदर पूर्व कार्य छन सेवने, अतएव प्रभु भाल दुई दुई जने। क्योंकि इन्होंने श्रीमन महाप्रभु के जो पिताजी हैं उनकी भी सेवा करी हुई है, इसीलिए वो इनको अच्छे से श्रीमन महाप्रभु पहले भी जानते थे। सेई गोवर्धन पुत्र, और गोवर्धन मजूमदार जो हैं उनके पुत्र जो हैं वो हैं रघुनाथ दास गोस्वामी। बाल्यकाल हईते तेहो विषय उदास। बाल्यकाल से ये विषय से उदास है, मानी बाल्यकाल से ही इनकी विषयों में कोई रुचि नहीं है। 830 करोड़ रुपए के मालिक जो महीने के हैं, उनकी बाल्यकाल से ही कोई रुचि नहीं है पैसे में, कोई इनकी धन में रुचि नहीं है। संन्यास कोरिया प्रभु यबे शांतिपुर आइला, तबे आसी रघुनाथ प्रभुर मिलिला। जब शांतिपुर आए प्रभु से वो मिले। इससे पहले वो भाग भाग के प्रभु के पास जाया करते थे, लेकिन वहां पे कभी गए फिर आ गए, फिर गए फिर आ गए। अब यहाँ पे उन्होंने स्पेशल आज्ञा मांग के प्रभु चरणे पदे प्रेम अविष्ट हैया, प्रभु पाद स्पर्श कैला करुण करिया। प्रभु से विनती मांगते कि प्रभु, जो 5-7 दिन यहाँ रहे तो रघुनाथ दास गोस्वामी भी उनके साथ ही वहाँ पे 5-7 दिन रहे, उनके चरणों की सेवा करते और उनसे विनती करते रहते कि आप मेरे पे कृपा करो, मेरे पे कृपा करो, इस प्रकार से।
नहीं, शांतिपुर में अद्वैताचार्य के घर महाप्रभु रुके हैं। सप्तग्राम में रघुनाथ दास गोस्वामी रहते हैं, तो रघुनाथ दास गोस्वामी सप्तग्राम से यहीं शांतिपुर में आके रह रहे हैं। अद्वैताचार्य को भी अच्छे से जानते हैं, इनके पिताजी वगैरह सब वहाँ पे भी खूब सेवा करते हैं और उनका करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं अद्वैताचार्य की। तो अद्वैताचार्य को भी बड़े प्रिय थे रघुनाथ दास गोस्वामी, तो उनके घर ही आके वो वहाँ पे रह रहे हैं। और रघुनाथ दास गोस्वामी पाद पे अद्वैताचार्य भी बड़ी कृपा करते। श्रीमन महाप्रभु का जितना महाप्रसाद होता वो बाद में रघुनाथ दास गोस्वामी पाद को खिलाते जब वो वहां आए हुए थे। तो प्रभु तार विदाय दिया गेल नीला चले, तेहो घरे आसी हैला प्रेम ते पागल। जब वहां से रघुनाथ दास गोस्वामी पाद को छोड़ के प्रभु गए थे, तो ये बिल्कुल कहते एकदम पागलों जैसी इनकी अवस्था हो गई थी। अभी जब शांतिपुर रहे और फिर रघुनाथ दास को छोड़ के गए, तो ये बार बार घर से भाग जाते थे, बार बार घर से भाग जाते थे, उनके पास वहां जाते थे। और इनके पिताजी ने इनको बांधने के लिए इनके आसपास जो है वो बॉडीगार्ड लगा दिए थे। बोले इनके साथ हमेशा 5 बॉडीगार्ड रहते थे। 5, 4 दिशाओं में 4 ही होते हैं, मगर 5 इनके साथ रहते थे बॉडीगार्ड। और 4 इनके पर्सनल सर्वेंट थे कि मतलब कुछ भी इन्हें चाहिए, खांसी आ गई रुमाल चाहिए तो देने के लिए। ऐसे 4, 1 2 3 4 इकट्ठे 5 बॉडीगार्ड घूम रहे हैं, 4 इनके साथ में पर्सनल सर्वेंट घूम रहे हैं, और 2 ब्राह्मण इनके साथ रहते थे जो इनके लिए खाना वगैरह बनाया करते थे, क्योंकि खाना ये ब्राह्मण के हाथ का ऐसे ही यही खाते थे। तो ओवरऑल जहां जहां रघुनाथ दास गोस्वामी पास जाते थे वहां 11 लोग साथ में जाते थे इनके। एकादश जन तार राखे निरंतर, नीलाचले यईता ना पाए दुखिता अंतर। अब जब भी वो जहां भी जा रहे हैं वो 11 लोग उनके साथ ही जाएंगे कि भैया इनका ध्यान रखना है भाई। और रघुनाथ दास गोस्वामी पाद जी जब इनको पता लगा कि महाप्रभु अब शांतिपुर में आ रहे हैं, तो इन्होंने अपने पिताजी को रिक्वेस्ट करी, आज्ञा देहा यहाँ देखी प्रभुर चरण, अन्यथा ना रहे मोर शरीर जीवन। अब मुझे पिताजी आज्ञा दे दो, मुझे मुक्त कर दो ये 11 से। इनको छोड़ के मैं शांतिपुर जा रहा हूँ, मैं वहां से सीधा वापस आ जाऊंगा। अगर अभी आपने मेरे को नहीं जाने दिया तो मैं अपने प्राण नहीं रख पाऊंगा। सुनिया तार पिता बहु लोक द्रव्य दिया, पठाईला बाली शीघ्र आसिया पर। अच्छा ठीक है, तुम चले जाओ, लेकिन जल्दी से वहां से आ जाना, और बहुत सारी सामग्री जो है वो साथ में भेजी। बोले आप फिर लड़के साथ में भेज रहे हो? बोले ये वो हैं जो बहुत सारी सामग्री लेके जा रहे हैं श्रीमन महाप्रभु के लिए। आप वहां पे जाके उनको और अद्वैताचार्य को ऑफर कर देना। 7 दिन शांतिपुरे प्रभु संगे रहे, रात्रि दिवसे एई मनो कथा कहे। रक्षेर हथे मुई केमने छुटीबा, केमने प्रभुर संगे नीलाचल यबा। उनके प्रभु के जब ये चरण सेवा करते, तो चरण सेवा करते करते उनसे यही पूछते कि मैं कब नीलाचल आ पाऊंगा, और कब ये अपने ये इन सब जो मेरे साथ रहते हैं मैं इनसे छूट पाऊंगा। बोलते नहीं, मन में ही सोचते, ऐसा उनको बोलते नहीं, ऐसा मन में इनके चिंतन रहता। सर्वज्ञ गौरांग प्रभु जानी तार मन, जो हम चर्चा कर रहे थे वही देखो बात आ जाती है। सर्वज्ञ गौरांग प्रभु जानी तार मन, वो सब मन की बात जानते हैं, मन में जो सोच रहे हैं। शिक्षा रूपे कहें तार आश्वासन वचन, उनको आश्वासन देने के लिए बोले शिक्षा रूप में, स्थिरे है घर यो ना हो वातुल। वातुल यानी पागल। स्थिर हो जाओ, शांति से रहो और अपने घर पे रहो, और पागल होने की जरूरत नहीं है इतना। क्रमे क्रमे पाए लोक भव सिंधु कूल। आप धीरे 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 ये सारा जो भव सिंधु है ये पार कर जाओगे, पर अभी घर पे शांति से आप रहो। मरकट वैराग्य न करे लोक दिखाए, यथा योग्य विषय भुंज अनसक्ता है। ये मरकट वैराग्य मत दिखाओ। मरकट वैराग्य मतलब जैसे बंदर का वैराग्य होता है। बंदर का कोई घर नहीं है, कुछ नहीं है, एक जगह नहीं है, ठिकाना नहीं है, कभी इस डाल से उस डाल, इस डाल से उस डाल, इस पेड़ से उस पेड़, मगर सबसे ज्यादा कामी जो है वो बंदर होता है। तो इसीलिए ये एक टर्म बनी हुई है मरकट वैराग्य, कि दिखने को तो दिखता है कि बड़ा वैरागी है और होता इतना कामी है। तो यहाँ पे प्रभु बोल रहे हैं ये मरकट वैराग्य मत दिखाओ। यद्यपि इनका मरकट वैराग्य नहीं है, पर तब भी वो बोल रहे हैं कि ऐसा मत करो कि बार बार घर से छोड़ के आ जाओ। यथा योग्य विषय भुंजा, आप जितना यथा योग्य जो विषयों का सेवन करना है उनका सेवन करो, और सेवन करते हुए भी अनासक्त है। आसक्ति मत रखो आप किसी से भी। घर में रहो,
जितनी जैसे जैसे मान लो कि घर में पलंग है, आप जाके पलंग पे सो जाओ। अब ये मत करो नहीं मैं जमीन पे सोऊंगा, नहीं मैं भाग जाऊंगा, ये करूंगा। जो यथा योग्य जितनी आपको वस्तु मिल रही है उनका पर अनासक्त होके, उनसे अटैच आपने नहीं होना, ऐसे आप घर पे रहो। अंतरे निष्ठा कर बाय लोक व्यवहार, अंतर आपकी निष्ठा होनी चाहिए मेरे में ही, पर बाहर लोक व्यवहार के लिए अचिरात ऐसे ही रहो जैसे एक साधारण आदमी रहते हैं। अचिरात कृष्ण तुम्हारे कोरिबे उद्धार, जल्दी से फिर आप देखना कृष्ण आपका उद्धार करेंगे। वृंदावन देखिया यबे आशीवा नीलाचले, तबे तुम्ही आमापास आसिया कौन चले। अभी मैं वृंदावन जाऊंगा, फिर जब वृंदावन से मैं वापस नीलाचल आऊंगा, तब उस टाइम पे आप देखना कोई ना कोई ऐसी तरकीब बन जाएगी और आप वहां से निकल के मेरे पास आ जाओगे। कृष्ण कृपा यारे तारे के रखीते पारे, जिस पे कृष्ण कृपा करे उसे कौन रोक सकता है। कृष्ण कृपा यारे तारे के रखीते पारे, जिस पे एक बार कृपा हो गई उसको कौन रोक पाएगा, आप मेरे पास आ ही जाओगे। और ये सोच के रघुनाथ दास गोस्वामी जो हैं, जब महाप्रभु वापस नीलाचल को जा रहे हैं शांतिपुर से, तो रघुनाथ दास गोस्वामी पाद को ये समझा के गए, और रघुनाथ दास गोस्वामी भी जो हैं वो बिल्कुल ऐसे ही जैसे प्रभु ने समझाया था वैसे वैसे ही घर में जाके रहे। बाह्य वैराग्य वातुलता सकल छाड़िया, बाहर से वैराग्य और वो पागलपन जो उनका था, ये छोड़ दूंगा, ये कर दूंगा, ये भागूंगा, ये वातुलता सकल छाड़िया, ये सब छोड़ दी, और यथा योग्य कार्य करे अनसक्त है। जो जैसे जैसे कार्य वो सब घर में व्यक्ति एक गृहस्थ जीव करता है वैसे वैसे रहे, पर अनसक्त रह के। देखिया तार पिता माता बड़े सुख पाइला। अब उनके माता पिता ने देखा ये तो जब से वहां से आया बड़ा अच्छा हो गया। अब बिल्कुल ऐसे नहीं करता कि मैं इधर भागू इधर भागू इधर भागू, उदास सा रहूं, इधर बैठा रहूं उधर बैठा रहूं। अब तो बिल्कुल सबके साथ बैठता है, सब बातें करता है, सब कुछ करता है जैसे करता है। तहार आवरण किचु शिथिल हाइला, इसका ये जो आवरण है ये सब खत्म हो गया, शिथिल हो गया, बढ़िया हो गया ये। यहाँ प्रभु एकत्र करिया सब भक्तगण, अद्वैत नित्यानंद आदि यत भक्तजन, सभा आलिंगन करी कहेन गोसाई, सबे आज्ञा देहा आमी नीलाचल जाई। भैया सब लोगों को उन्होंने इकट्ठा किया वहां पे, ये नित्यानंद प्रभु अद्वैताचार्य आदि सब आ गए और सब भक्तगणों को आलिंगन करा। आलिंगन करके गोसाई बोले प्रभु कि सबे आज्ञा देहा आमी नीलाचल जाई। अब आप सब मुझे आज्ञा दो मैं वापस नीलाचल जाऊं। सबार सहित यहाँ आमार हईला मिलन, आप सबसे मेरा यहाँ पे मिलन हो गया है। ए वर्ष नीलाद्री के हो न करिए गमन, अब आप यहाँ से वापस वहां मत आ जाना, क्योंकि अब ये वही समय आने वाला है कि जब वो 4 महीने के लिए वहां आते थे। तो प्रभु कह रहे अब मैं आप सबसे यहाँ मिल लिया, अब आप वहां मत आना, क्योंकि वहां से मैं वृंदावन चला जाऊंगा। तहां हई ते अवश्य आमी वृंदावन याब, सबे आज्ञा देहा तब निर्विग्रह आशिव। अब मैं निर्विघ्न से वृंदावन जा सकूं, ये सब आप आशीर्वाद दो। और अब आप सब वहां मत आना, क्योंकि वहां मैं होऊंगा नहीं, मैं वहां जाते ही वापिस वृंदावन चला जाऊंगा। मातार चरण धरिया प्रभु विनय कोरिला, वृंदावन यही ते तार आज्ञा लईला। माता ने उन्हें बोला था ना कि तुम कहीं नहीं जाओगे, अगर तुम्हें जाना ही है तो नीलाचल में रहोगे। तो स्पेशल अपनी माता से आज्ञा ले रहे हैं कि अब मैं कुछ समय के लिए वृंदावन जाऊंगा, आप मुझे आज्ञा दो। माता ने आज्ञा दी। माता को वापस उन्होंने कहा कि आप भी अपना नवद्वीप अपने गृह की ओर जाओ, मैं यहाँ से जगन्नाथपुरी जा रहा हूँ। और सुखे नीलाचल आइला सचीर नंदन, बड़े सुख से सची नंदन जो हैं श्रीमन महाप्रभु, वो अब नीलाचल को आ गए। प्रभु आसी जगन्नाथ दर्शन कैला, महाप्रभु आइला ग्रामे कोलाहल आइला। अब जब श्रीमन महाप्रभु वहां आ गए तो कोलाहल मच गया जगन्नाथपुरी में, सब बड़े प्रसन्न हो गए। सबको था पता नहीं कब आएंगे, वृंदावन को जा रहे हैं, लेकिन जब देखा कि आ गए बड़ा वहाँ कोलाहल हो गया, बहुत प्रसन्नता की लहर दौड़ उठी कि भैया महाप्रभु वापस आ गए। महाप्रभु सबसे पहले तो जाके उन्होंने जगन्नाथ जी के दर्शन करे, फिर एक एक भक्त से वहाँ पे मिल रहे हैं। आनंदित भक्तगण आसिया मिलिया, प्रेम आलिंगन प्रभु सबरे करेला। एक एक को प्रभु प्रेम आलिंगन कर रहे हैं और सब भक्तगणों से वहां पे मिल रहे हैं। सब जितने भी थे, काशी मिश्र, रामानंद राय, प्रद्युम्न, सार्वभौम भट्टाचार्य, वाणीनाथ राय, शिक्की महिती, गदाधर पंडित, सब उनसे एक एक करके मिलने आ रहे हैं। और बहुत सारे लोग आ रहे हैं, सबसे श्रीमन महाप्रभु अलग अलग से मिल रहे हैं। गदाधर पंडित का अलग से बताया, गदाधर पंडित आशी प्रभुर मिलिया, सवार अग्रते प्रभु कहिते लागिला। सबसे मिलने के बाद प्रभु गदाधर पंडित को कह रहे हैं
कि भैया मैं बंगाल गया था, वहाँ पे बहुत सारे जो लक्ष्य लोग आई से कौतुक देखी थे, लोकार संगे थे पथ ना पारी चली थे। भैया मुझे रास्ते पे चलने की, ये सब गदाधर पंडित को बता रहे हैं। गदाधर पंडित आ गए तो उनको सारी पूरी, जैसे हमारा कोई अपना आ जाए तो हम सब बात बताते हैं ना, तो सब बात उनको बता रहे हैं। भैया मैं बंगाल गया था वहाँ जाने के लिए, मगर वहाँ इतने लाखों लोग आ गए, ऐसे लोग आ गए कि वहाँ पे रास्ते पे मुझे चलने भी नहीं दे रहे थे। और तो और मैं जिस घर में रुका था वहाँ घर की दीवारें तोड़ दी। जब उनके घर रुके थे ना विद्या वचस्पति के, तो उनके घर की दीवारें तोड़ दी थी लोगों ने। इतने सारे लोग भैया दीवार पे चढ़ गए, छत पे चढ़ गए, उनका घर बार तोड़ दिया उन्होंने। और फिर प्रभु वहां से मिले नहीं, क्योंकि वो तो पहले ही चले गए थे रात को, उनका घर फालतू में टूट गया। तो यथा नेत्र पड़े तथा लोक देखी पूर्ण। प्रभु कह रहे मैं जहां जहां मेरी नजर पड़ रही है वहां लोग ही लोग, इतने सारे लोग वहां पे हो गए। बहुत मुश्किल से मैं रामकेली ग्राम गया, वहां पे मुझे रूप सनातन मिले। दुई भाई भक्त राज कृष्ण कृपा पात्र, व्यवहारे राजमंत्री है राजपात्र। ऐसे तो व्यवहार से वो राजमंत्री हैं, पर दोनों बड़े ही कृष्ण कृपा पात्र लगे मेरे को। एकदम दैन्यता से वो मेरे से मिले। तार दैन्य देखी सुनिया पाषाण विदरे। उनका दैन्यता देख के तो ऐसे पाषाण भी पिघल जाए, पत्थर भी पिघल जाए। आमी तुष्ट हैया तबे कहिलू दो हरे, उत्तम हैया हीन कोरी मना आप न रे, अचिरे करीब कृष्ण तुम्हार उद्धारे। उन दोनों को देख के बड़ी प्रसन्नता हुई, और वो इतनी दैन्यता से रह रहे थे, तो मैंने भी उन्हें बोला कि कृष्ण जरूर आप पे कृपा करेंगे। सब ये गदाधर पंडित को बता रहे हैं। फिर कह रहे वहीं पे मुझे सनातन ने बोला कि भैया अभी आपका आगे जाना उपयुक्त नहीं होगा इतने सारे लोगों के साथ वृंदावन। तबु आमी सुनिलून मात्र ना कोइलू अवधान। तब मैंने वो सिर्फ सुन लिया, लेकिन मैंने सोचा नहीं कि भाई मैं यहाँ से वृंदावन नहीं जाऊंगा। प्राते चली आइला कानाई नटशाला ग्राम। लेकिन जब कनार नटशाला में वहां पहुंचा, तब रात्रि काले मैंने चिंतन किया कि सनातन ने जो बोली थी वो बात सही बोली थी, मैं बाद में आऊंगा। तो वहां से मैं सनातन की बात मान के वापस आ गया। दुर्लभ दुर्गम से निर्जन वृंदावन, एकाकी याइबा किवा संगे एक जन। अब जब जाऊंगा तो केवल एक व्यक्ति को अपने साथ लेके जाऊंगा, इतने सारे लोगों को अपने साथ में नहीं लेके जाऊंगा। माधवेंद्रपुरी भी पूर्व काल में ऐसे ही गए थे और उन्हें कृष्ण की कृपा प्राप्त हुई थी, तो मैं भी ऐसे ही एक करके जाऊंगा। और फिर सबके समक्ष बोल रहे हैं, गदाधरे छड़ी गेनु इहो दुख पाइला, सही हेतु वृंदावन याते नारिला। गदाधर को मैं छोड़ के गया था ना, इसको दुखी कर गया था, इसीलिए मैं वृंदावन जा नहीं पाया। देखो मैं वापस आ गया। तभी उन्हें सब समझा रहे हैं। हाँ, सब बोल रहे हैं कि देखो तुम्हें छोड़ के गया था ना, इसीलिए मेरा वृंदावन भी जाना नहीं हुआ, मैं वापस आ गया। तबे गदाधर पंडित प्रेमाविष्ट हैया, प्रभु पद धरी कहे विनय करिया। उनके चरण पकड़ के गदाधर पंडित बोले, तुम्ही यहाँ जहाँ रहे तहाँ वृंदावन। अरे आप क्या बोलते हो, आप वृंदावन है, आप जहाँ रहो वहीं वृंदावन है। तहाँ यमुना गंगा सर्व तीर्थगन, जहाँ आप हो वहीं पे गंगा यमुना सब वहीं है। यही आगे आइला प्रभु वर्षेर चारी मास, यही चारी मास करो नीलाचल वास। प्रभु आपसे एक विनती है मेरी कि अब आगे जो है चतुर्मास आ रहा है, अब कम से कम चतुर्मास में आप मत निकलना, अब चतुर्मास आप यहीं पे रहना। यही चारी मास करे लीलाचल वास, यहाँ रहो। पाछे से ही आचरेबा यही तुम्हारा मन, आपन इच्छा चल रह के करे वर्णन। ऐसे तो आपको कोई रोक नहीं सकता, जो आपकी इच्छा होगी वही करना, पर दास की ये इच्छा है कि कम से कम चतुर्मास आप यहीं रहना। सुनिया सब भक्तगण कहे प्रभु चरणे, सबाकार इच्छा पंडित कैल निवेदन। सारे जितने भक्तगण थे वो सब कह रहे भैया हमारी भी यही इच्छा है, बस यूं समझो कि हम बोल नहीं पा रहे थे, हमारे मन की बात ही गदाधर पंडित ने कर दी है, आप अब इन 4 महीनों में मत जाना। सवार इच्छाए प्रभु चारी मास रहिला, सुनिया प्रताप रुद्र आनंदित हैला। जब प्रभु ने देखा कि सारे भक्त यही गा रहे हैं तो प्रभु मान गए। हालांकि उनकी इच्छा इस समय नहीं थी, लेकिन सब भक्त ने बोला कि भैया आप रुक जाओ, तो उन्होंने कहा ठीक है, ये 4 मास में यहीं पे रुक जाता हूँ। और ये बात सुनते ही राजा प्रताप रुद्र जो है वो भी बड़े आनंदित हो गए, क्योंकि अब रथ यात्रा भी इसी समय में होगी, तो रथ यात्रा में प्रभु नहीं रहते तो कितना खाली हो जाता, तो सब बड़े प्रसन्न हो गए। सही दिन गदाधर कैला निमंत्रण, तहाँ भिक्षा कैला प्रभु लाई भक्तगण।
प्रभु को उन्होंने बोला कि आज अब आप मेरे यहाँ ही प्रसाद पाओगे, गदाधर पंडित ने, आज आप मेरे यहाँ प्रसाद पाओगे और सारे भक्तगण जितने सब यहाँ पे ये भी सब आ जाए, सब आज मेरे घर ही पाएंगे। भिक्षाते पंडित स्नेहा प्रभुर आस्वादन, मनुष्येर शक्ति दुई ना यह वर्णन। कविराज गोस्वामी कह रहे हैं किसी मनुष्य में इतनी क्षमता नहीं है कि वो इसका वर्णन कर सके कि कितने प्रेम से गदाधर पंडित ने उनको वहां प्रसाद पवाया, उनको और सब भक्तों को किस प्रेम से वो पवा रहे हैं, किस प्रेम से पवा रहे हैं, बोले ये मैं वर्णन ही नहीं कर सकता। कोई मनुष्य में इतनी क्षमता नहीं है कि वो उनके उस समय प्रेम का वर्णन कर सके। एई मत गौर लीला अनंत अपार, संक्षेप कहिया कहा न आए विस्तार। गौर लीला तो अपार है, पर मैं तो संक्षिप्त में इसका वर्णन कर पा रहा हूँ, पूरा मैं इसका वर्णन नहीं कर पाऊंगा। आगे अब आगे फिर श्रीमन महाप्रभु यहाँ से अब कुछ ही समय में 4 तो यहाँ रहे मास, उसका अब आगे ज़्यादा वर्णन नहीं है। फिर प्रभु वृंदावन को निकलेंगे तो इसकी चर्चा अब हम लोग फिर अगली बार करेंगे। जय राधे।